केंद्रीय नेतृत्व से और उनकी शायद अमित शाह से बात हुई और अमित शाह ने इस मुद्दे पर कुछ भी बोलने से ना तो हां कहा ना ही ना कहा। आपको मालूम है कि अमित शाह की जो कार्य पद्धति है वो बिल्कुल अलग है। कोई उनसे कोई बातचीत करना चाहे तो वो उसको मना नहीं करते हैं, सुन लेते हैं उनकी बात को और सुन करके ना तो उन्होंने ना कहा ना ही उन्होंने हां कहा। तो ऐसा प्रचार किया गया कि अगर केंद्रीय नेतृत्व मौन रखे हुए है तो उसे सहमति मान लिया जाए। मतलब पिता पुत्र को बचाने की बात हो गई है। नहीं है ये बात, ये भी बात असत्य है। तीसरे एक खिलाड़ी की चर्चा हो रही है पावर गैलरी में और वो चर्चा है प्रफुल्ल पटेल की। आपको याद होगा कि प्रफुल्ल पटेल हाल हाल तक शरद पवार की एनसीपी में थे, लेकिन जब शरद पवार के भतीजे अजित पवार ने शरद पवार को धोखा तो कहना ठीक नहीं है, शरद पवार की एनसीपी को तोड़ करके एनसीपी अजित पवार पार्टी बना ली और वही अब असली पार्टी है। लेकिन शरद पवार की एनसीपी और अजित पवार की एनसीपी की वो स्थिति नहीं है जो शिवसेना उद्धव की और शिवसेना शिंदे की है। शिवसेना शिंदे की ही अब असली शिवसेना है, लेकिन शरद पवार की जो पार्टी है एनसीपी वो अभी तक बनी हुई है शरद पवार के साथ, क्योंकि उनके 10 एमपी भी हैं और एमएलए भी हैं। ऐसी परिस्थिति में शरद पवार एक पावरफुल प्लेयर अभी भी महाराष्ट्र में बने हुए, हालांकि अब वो स्थिति नहीं रही। ओवररेटेड, मैं हमेशा कहता हूं कि शरद पवार को ओवररेट करके, चूंकि उनके पास पैसा बहुत ज्यादा है, तो पैसा से वो अपना तंत्र इस तरह से फैलाए हुए हैं कि सारे लोग उनकी ठकुर सुहाती करने में लगे रहते हैं। हालांकि वो किसी को उस तरह से मदद करते हैं कि नहीं करते हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन शरद पवार अपने धन का, अपने धनबल का प्रयोग करते हैं अपनी ब्रांडिंग के लिए। और इसीलिए बहुत सारे लोग कहते रहते हैं कि अरे शरद पवार तो बहुत ही पावरफुल लीडर है महाराष्ट्र में। अब प्रफुल्ल पटेल की बात कहां से आई? प्रफुल्ल पटेल की भी वही स्थिति है। ये भी पैसे से बड़े ही मजबूत हैं और इनकी भी भारतीय जनता पार्टी में अच्छी खासी पकड़ है और खासतौर से केंद्रीय नेतृत्व इनके ऊपर बहुत कुछ भरोसा करता है। और जब अजित पवार पार्टी तोड़ करके आ रहे थे तो उसमें प्रफुल्ल पटेल ने बड़ी भूमिका निभाई है। तो प्रफुल्ल पटेल के भी तरफ से खबर आई कि प्रफुल्ल पटेल ने संभवतः इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री और अमित शाह जी से बात की है। ये बात भी कोरोबरेट नहीं हुई। अब एक खिलाड़ी का नाम आ रहा है जिसके ऊपर कहा जा रहा है कि हां, उनकी बात में थोड़ी बहुत सच्चाई हो सकती है, दम हो सकता है। वो खिलाड़ी कौन है साहब? वो खिलाड़ी हैं नई नई शिवसेना में गई हुई एक नेता। नेता का नाम है प्रियंका चतुर्वेदी। प्रियंका चतुर्वेदी आजकल भारतीय जनता पार्टी के काफी करीब है और यह कहा जा रहा है कि संजय राउत जो आजकल बहुत नाराज हैं शिवसेना उद्धव से, तो संजय राउत की जगह प्रियंका चतुर्वेदी काफी करीब हो गई हैं उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे से। संजय राउत की तो स्थिति ये हो गई मित्रों कि अभी जन्मदिन था उद्धव ठाकरे का, उस जन्मदिन के मौके पर संजय राउत को आवास में एंट्री नहीं मिली और संजय राउत को बैरंग वापस लौटना पड़ा। ये हालत हो गई है संजय राउत की नाराजगी का। ये कहा जा रहा था कि संजय राउत पार्टी छोड़ सकते हैं और उधर जा सकते हैं जिनकी वो जिंदगी भर आलोचना करते रहे हैं। किधर जा सकते हैं? हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ भी वो रुख कर लें। शरद पवार की भी पार्टी में जा सकते हैं, लेकिन शरद पवार की तरफ जाने से उनको कोई फायदा नहीं है, तो वो सोच रहे हैं कि इधर रुख कर लिया जाए। प्रियंका चतुर्वेदी के हवाले से भी, प्रियंका चतुर्वेदी के बारे में भी पावर गैलरी में यह चर्चा हो रही है कि प्रियंका चतुर्वेदी ने संभवतः इस बातचीत को आगे बढ़ाया कि दिशा सुशांत मामले में
आदित्य ठाकरे को बचा लिया जाए। लेकिन ये चारों के चारों खिलाड़ी की बातें खत्म है, बेकार है, बात नहीं मानी गई और सरकार ने कहा कि देखिए, इसमें ना तो हम फंसाने का काम करेंगे और ना ही किसी को बचाने का काम करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि जो न्यायालय कह रही है, अदालत जो कह रही है, ठीक है, आप कह रहे हैं कि विशियस कैंपेन है उनके खिलाफ, तो अदालत करेगी फैसला। अदालत जो कहेगी उसके हिसाब से बात होगी। अब मित्रों आ गया कैच। अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने साफ साफ इन नेताओं को संकेत दे दिया कि दिशा सुशांत के मामले में हम अपने तरफ से कोई पहल नहीं करेंगे, ना तो किसी को बचाने की, ना ही किसी को फंसाने की। कानून अपना काम करेगा। और यही कहना था और यही संदेश महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को बड़ी शक्ति से केंद्रीय नेतृत्व ने दे दिया है और खासतौर से अमित शाह ने दे दिया है। मित्रों, ये जितनी खबरें चल रही हैं कि अमित शाह की बातचीत हो गई है और अमित शाह और नरेंद्र मोदी ये चाहते हैं कि उद्धव ठाकरे को फंसा के रखो, उन्हें जेल में भेजने से क्या मिलेगा, उन्हें जेल के बाहर रखो और गर्दन पर तलवार लटकाए रखो कि जब चाहेंगे तुमको दिशा केस में अंदर कर देंगे। अंदर भेजना नहीं है, अंदर कर देंगे और उससे फिर बार्गेन करते रहेंगे। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। 100% मान के चलिए, यह गलत है।